इस मुल्क को कानून की अमलदारी दें, आइन की सरबलंदी हुक्मरानी दें। अगर आइन पर अमल हो, कानून पर अमल हो, ये दुख दर्द जो हम यहाँ अपने लेके बैठे हुए हैं, इनका मौका नहीं आएगा हम अपने अवाम के तर्जुमान बनेंगे। एक दोस्त ने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि 25 करोड़ अवाम के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं। जिस हाल से हमारे अवाम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम, जिस महंगाई के, बिजली के बिल देख लें, आप सब मुआशरे में रहते हैं, मैं भी मुआशरे में रहता हूं, बेरोजगारी को देख लें, मुश्किलात को देख ले, तालीमी सहूलतें उनके लिए नहीं है, हेल्थ की सहूलतें नहीं है, महंगाई की चक्की में पिस रहा है हमारा माशरा तबका जो है, मिडिल क्लास के लोग नीचे गिरे मिडिल क्लास से, फक्र बढ़ रहा है, हर तरफ बढ़ रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, कादल फक्र यकून कुफ्रा, बाज़ औक़ात गुर्बत और फक्र इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। लोग इस तरह से समाजी और अखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम आदल सब के लिए मांगे, इंसाफ सब के लिए मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं देखें, इस वक्त पाकिस्तान में हालिया दिनों में, पहले भी और अभी भी 10-12 हजार जो मैंने सुना है सियासी कैदी हैं, खवातीन कैदी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से मैं आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, वो दहशतगर्दी के केस में पकड़ी हुई है। आलिया हमजा साहबा के वालदा मेरे घर आई, एक इंतहाई क्या उसे कहते हैं कि पढ़ी लिखी खातून, स्कूल टीचर, हेड मास्टर, वो अपनी बच्ची के लिए कहती थी कि मेरी बच्ची के लिए आवाज उठाएं। वो आलिया हमजा का शोर कैंसर में मुब्तला है, कैंसर का मरीज है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी लाहौर में, कभी मियां वाली में, कभी सरगोदा में उसको ले जाया जाता है एक ही वक्त के केसेस में। ये ना इंसाफी है। इसी तरह से उस तरफ बैठे हुए दोस्त जो हैं, जिसके साथ भी जुल्म हुआ है, वो ज्यादती है, ना इंसाफी है। हम सबको कंडेम करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। देखें, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें ज़रब लगी फर के मुबारक पर, वो बिस्तर शहादत पर थे, तो एक वसीयत की उन्होंने कि कून अली ज़ालिम, अपने बेटों को, कून अली ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, जालिमों के दुश्मन बन के रहना और मजलूमों के मददगार बन के रहना। सोसाइटी में दो ही तबके हैं, जालिम और मजलूम। हमें मजलूम के साथ खड़ा होना है। हम अगर कहते हैं कि हम 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, तो 25 करोड़ आवाम में जो मजलूम है वो अक्सरियत है, हमें उनका नुमाइंदा बनना पड़ेगा। क्या वो हमें कहते हैं कि मैं उनका नुमाइंदा हूं? मैं कब उनका नुमाइंदा बनूंगा? जब उनका तर्जुमान बनूंगा। जब मैं बोलूंगा वो समझे कि हम बोल रहे हैं, जब मैं चलूंगा वो समझे कि हम चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आप देख लें मजलूमों के हाल, दुनिया में ऐसे ही है। गजा में देख लें, गजा के मजलूम आज दुनिया की महज़ब और सिविलाइज्ड कल्चर जो अपने आप को डेमोक्रेसी, जमहूरियत और हुकूमतें कहती थी, वो बेनकाब हो चुकी हैं। दहशत कुशी हो रही है। देखिए बस गजा में औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहे हैं? अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप। और हम जनाब वाला चाहते हैं कि इन कातिल और दरिंदों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातें पाकिस्तान में होना शुरू हो गई थी, इस दरिंदे के साथ इसका सबक खाना हमारे मुल्क में खुलेगा। पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कातिल, मुजरिम, इल्लीगल, इलिजिटिमेट हुकूमत के यहाँ पर सफारत खाने खुले नुमाइंदगी की यहाँ पर हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जुल्म के साथ देना है, उनको कबूल करना। हम जालिमों का साथ नहीं देंगे। पिक एंड चूज नहीं हो सकता। सेनेटर साहब, आप किस सफारत खाने की बात करें? इजराइल का कोई सफारत? बात हो रही थी नॉर्मलाइजेशन, बात हो रही थी। एनडीयू में बातें हुई हैं, एनडीयू में बाजवा साहब ने सब एमएनए के साथ जो वहां पर मौजूद थे, सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट से, वहां बात की। लिहाजा बहरहाल मुझे खुशी है कि आप कह रही है कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ हमारा सेनेट उसके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इसी तरह से वज़ीर इस वक्त बैठे हैं, वो आप वाइंड अप करें तो वज़ाहत करेंगे। जी मैं खत्म करता हूँ इंशाल्लाह। एमएल साहब इसी तरह से प्लीज मैं तरह साहब प्लीज मैं बात करता हूँ। देखें प्लीज मुझे बात करने दें। अब्रोज साहब, आप अपने प्लीज आप तजावुज कर रहे हैं। अगर आपको रूल्स का नहीं अदराक तो मुझे भी आपका माइक ऑन करने का कोई प्लान नहीं होगा, मंसूबा नहीं होगा। बिल्कुल चेयर रूलिंग दे सकते हैं। आप बैठ जाइए, तशरीफ रखें मौलाना साहब, सेनेटर साहब आप जारी रखें, नहीं तो आप दोनों का माइक बंद। थैंक यू जी। आपको रूल्स का नहीं पता तो आप तशरीफ ले जाइए। मेरी गुजारिश है कि यार बात करने देखिए मैडम, जो मैं समझता हूँ मैडम,
जो मैं समझता हूँ। आप लोग तमीज के दायरे में रहें, आप लोग तमीज के दायरे में रहें प्लीज। किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है, किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में कोई हत्या करने की किसी की जरूरत नहीं है। आप लोग तमीज के दायरे में रहें, तशरीफ रखें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी प्लीज अलामा साहब, आप चेयर पर मुखातिब, आप इधर मुखातिब हो और आप अपनी तकरीर जारी रखिए। मुहज़्ज़ब तरीके से आप बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। आप प्लीज मैडम, आप करें, कंक्लूड करें, आराम से कंक्लूड करें प्लीज, अपनी बात कीजिए। मैंने उनसे कहा है आप आराम से बात कीजिए, आप तशरीफ रखिए, हौसला करें, आप हौसला करें। ऑन साहब, उनको बात करने दें, उनको बात करने दें, उनका टाइम मत लें। जी जी मौलाना साहब, सेनेटर साहब आप जारी रखें, आप जारी रखें। बिल्कुल मेरा हक है मैं उनसे पूछूं कि सफारत खाना खुल रहा है कि नहीं। जी ठीक है। पहला खिताब है, उनको करने दें। मैंने बिल्कुल नहीं रोका है उनको। आप प्लीज जारी रखें, उनका खिताब मत खराब करें, उनका खिताब मत खराब करें। मैंने उनके हक में बोला था कि उनको वजाहत की जरूरत है। आप प्लीज अलामा साहब प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। प्लीज मेरी बात अपने स्पीकर्स को तंग कर रहे हैं जी। आप चलिए, मेहरबानी करें, आप अपने इत्मीनान से बोलिए जी। देखिए, आदल जो है, आदल का नफाज यानी कानून की गुमरानी उस वक्त होगा जब आदल जो है हम उसे इश्क करेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक रात वगैरह एक शख्स आया, तो मैंने कहा ये क्या लेके आओ मेरे लिए, तुम हदिया है, अतिया है, क्या है ये, ज़कात है, सदका जो हम पर हराम है। उसने कहा ये आपके लिए हदिया है। तो मैंने कहा तुझ पर रोने वालियां रोएं। यूं लगा मुझे ये सांप का कहते हैं कि जहर है, ये सांप की कह है। तो मैंने उसे कहा वल्लाहि लऊतीतु लकालीम सबअता बिमा तहता फला, क्या अगर मुझे सारी कायनात दे दी जाए, अन असलबा जिल्ब शईरत मिन फमिन अमरातिन, कह ली तूने छोटा सा जुल्म करना है कि चींटी के मुंह से जौ का छिलका छीनना है, वल्लाहि मा फालतू, मैं कभी चींटी पर भी जुल्म नहीं करूंगा। वो चींटी जो पांव तले आके रौंद दी जाती है, कोई उसका एहसास नहीं करता। आदल उस वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ उस वक्त आएगा जब आदल मुकद्दस होगा, रूल ऑफ लॉ भी मुकद्दस होगा। मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी कुद्दस सिर्फ फरमाते थे कि जब कोई ड्राइवर ड्राइव करते हुए ट्रैफिक की रेड लाइट क्रॉस करे तो चेक करो अंधा है या पागल है। इसने कानून को इतना घटिया और पस्त क्यों समझा है कि पांव तले रौंदा है इसने। आप देखें कि क्या हम सारे के सारे रूल ऑफ लॉ पर अमल करते हैं, ईमान रखते हैं, बाबर रखते हैं। ईमान रखना और है और उस पर अमल करना और है। हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह है कि उसने पर नमाज फर्ज की, हम नमाज नहीं पढ़ते। हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने झूठ को गलत कहा, लेकिन उसके बावजूद हम झूठ बोल जाते हैं। क्या जहां हमारा ईमान है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बावर है, यकीन है, खुदा भी कहता है, दीन कहता है, कानून कहता है, आइन कहता है कि लॉ ऑफ लैंड, जो पार्लियामेंट हमारी जो कानून पास करती है अवाम हक में, उस पर अमल करना ऐसे ही फर्ज है जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है। मैं कभी भी अगर ड्राइवर ट्रैफिक की रेड लाइन क्रॉस करूंगा, रेड लाइट क्रॉस करूंगा, मैं राजा नासिर, मैं फासिक हूं, फाजिर हूं, गुनाहगार हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। कानूनी मुजरिम तो हुई, खुदा का भी मुजरिम हूं। तो रूल ऑफ लॉ कहां है हमारे मुल्क के अंदर? आप सारा दिन देखती हैं। क्या पुलिस वाला जब पकड़ता है किसी को, पकड़ना हक है उसका, जब उसमें मुंह पर थप्पड़ मार रहा होता है तो रूल ऑफ लॉ वहां होता है? एक इंसान की तहकीर और तौहीन, जिसे अल्लाह ने कहा लक़द कररमना बनी आदम, मैंने इंसान को करामत देकर खल्क़ किया है। जालिम तरीन इंसान के मुंह पर भी थप्पड़ नहीं मारा जा सकता। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ को अपने पांव तले पामाल किया गया है। इस वक्त इस मुल्क की जो सबसे बड़ी बीमारी है और रूल ऑफ लॉ का ना होना है, आइन पर अमल ना होना है। मैं चंद दिन पहले मैं चमन गया था, चमन बॉर्डर पर गया था। मैंने देखा वहां हजारों लोग धरने में बैठे हुए हैं, मजलूम है, उनकी आवाज को नहीं सुन रहा।